वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और वेलकम है आप सबका लॉगरिदम की इस सीरीज़ में। और आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। तो ठीक है, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर पढ़ना है लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। तो अभी जो हमने इससे पहले बेसिक पार्ट किया था लॉग का, अब उसी में आगे लॉग में हमारा आता है लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें बेसिकली हमको 3 लॉ हमको पढ़ने हैं और एक 1 बाय 1 करके वो तीनों लॉज हमको देखने हैं। जैसे फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि अगर कोई लॉग हमारा है और उसका बेस अगर कोई भी नंबर है, सपोज ए, तो अगर कोई भी लॉग है उसका बेस ए है और उसके साथ दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है m इंटू एन, सो लॉग बेस ए m इंटू एन, तो ये लॉग में हमारा क्या हो जाता है, लॉग m अलग प्लस लॉग n अलग। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि आपका जैसे कोई भी नंबर मैंने दिया हुआ है, जैसे लॉग 3 बेस 15, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 बेस 3 इंटू 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू एन यहाँ पर लगेगा, तो log 3 बेस 3 प्लस log 3 बेस 5। आई होप ये आपको क्लियर होगा पहला लॉ। और यहाँ पर बेस और ये ऊपर वाला नंबर सेम होता है तो ये कैंसिल आउट हमारा हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो प्रोडक्ट रूल आपका था और ये या प्रोडक्ट लॉ था, और ये कोशेंट लॉ है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर लॉग का बेस ए है और दो नंबर आपस में डिवीजन में है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा लॉग बेस ए m अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए n। तो बेसिकली वहाँ प्लस था, डिवाइड में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, लॉग 2 बेस 7 अपॉन 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log 2 बेस 7 माइनस log 2 बेस 5। ये है हमारा सेकेंड लॉ। आई होप सेकेंड लॉ भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं थर्ड लॉ की तरफ। और थर्ड लॉ हमारा क्या है, थर्ड लॉ को हम लोग पावर लॉ भी बोलते हैं। तो ये लॉ हमसे कहता है कि log बेस ए m रेस टू द पावर अगर n है, m रेस टू द पावर n, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये n जो होती है पावर ये आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा log n log बेस ए m। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, पावर लॉ। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है log 2 बेस 3 रेस टू द पावर 5, तो ये पावर 5 आगे आ जाएगी, बाकी आपका एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमको क्या देखना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या देखना है, बेस चेंजिंग फार्मूला हमको देखना है। तो बेस चेंजिंग फार्मूला क्या होता है बच्चों, सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है log a बेस m, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेस हमारा क्या है, a है, लेकिन आप चाहते हो कि ये log में आपका बेस a ना हो करके कोई और बेस हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका बेस a के अलावा क्या हो जाए, b हो जाए सपोज। तो उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए तरीका ये है कि log बेस b अपॉन log बेस b हो जाएगा। बस यहाँ पे होगा क्या कि m आपका क्या है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी m हो जाएगा, और a आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी आपका a हो जाएगा। और जिस बेस में आपको बदलना था उस बेस में आपने log को बदल दिया। जैसा आप देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे log बेस a m है और आप चाहते हो कि यहाँ पर बेस a ना हो करके कुछ और हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया b हो जाए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a की जगह आपका b हो जाएगा और ऊपर आपका m और नीचे a। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे log बेस 2 3 लिखा हुआ है, अब मुझे बेस 5 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, log बेस 5 अपॉन log बेस 5 में लिख दूंगा। अब यहाँ ऊपर 3 था तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 था तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये 5 और 2 log के बेस हैं, ये 5 और ये 5 आपका log के बेस हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको।
यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो m की वैल्यू है इस फॉर्मूले में वो क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, और a और b भी क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर आपके होने चाहिए। a और b की वैल्यू जो है वो आपकी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिडक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, कुछ डिडक्शन देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, बेस चेंजिंग फार्मूला बताया था। तो लॉग ए एम बराबर क्या था, लॉग बी एम अपॉन लॉग बी ए था। तो अगर यहाँ से हम लॉग बी एम की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए एम इंटू लॉग बी ए हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इसी का डिडक्शन हमको यहाँ पर मिल गया है इस चीज़ का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और इससे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका और निकल के आता है कि सपोज़ यहाँ हमारे पास लिखा है लॉग बी ए, यानी लॉग बेस बी ए इंटू लॉग ए बेस बी। तो आप देख रहे हो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ बेस बी है और यहाँ बेस ए है, और ऊपर ए है ऊपर भी है। तो ये आपको कुछ रेसिप्रोकल टाइप का दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन थे जो हमने देखे थे। एक डिडक्शन और होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास लिखा है लॉग बेस बी ए, और हम चाहते हैं कि ए बेस बन जाए और बी ऊपर आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा ये कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो ए नीचे आ जाएगा बेस में और बी ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आप रिकॉल करिएगा बिल्कुल। और मैं अभी सारी चीज़ें फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या लिया था, प्रोडक्ट लॉ को देखा था। तो प्रोडक्ट लॉ हमसे क्या कहता था, लॉग बेस ए एम इंटू एन अगर होता था तो ये क्या हो जाता था, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। और ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या था, सेकेंड लॉ हमारा कोशेंट लॉ था। इसे हम बोलते थे लॉग बेस ए एम अपॉन एन। तो ये हमारा क्या हो जाता था, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। फिर थर्ड लॉ हमारा क्या था, लॉग बेस ए एम रेस टू द पावर एन। तो यहाँ पर पावर क्या होती थी, आगे आ जाती थी, और बेस ए एम ही आपका रहता था। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और इन लॉ से भी कुछ डिडक्शन निकल के दिखाई देते थे हमको। जैसे क्या होता है कि लॉग बेस ए रेस टू द पावर एक्स। तो बच्चों जब भी बेस और उसके ऊपर वाला नंबर सेम होते हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, केवल एक्स मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी तरह ए रेस टू द पावर लॉग बेस ए एक्स। तो यहाँ पे भी बेस ए और लॉग का बेस सेम है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है लॉग बेस 10 ए स्क्वायर सी अपॉन रूट बी। तो आप यहाँ देख रहे हो बेस 10 है और लॉग ए स्क्वायर सी अपॉन रूट बी है। तो आप इस पूरी क्वांटिटी को क्या लेट कर सकते हो, m लेट कर सकते हो, और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, n। तो आपका ये कौन सा लॉ यहाँ पर लगेगा, लॉग 10 बेस m अपॉन n, यानी कोशेंट लॉ आपका लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस m। तो m की जगह a स्क्वायर सी है, a स्क्वायर सी माइनस लॉग 10 बेस रूट b। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या, लॉग 10 बेस ए स्क्वायर सी। तो ए स्क्वायर सी को आप क्या देख रहे हो कि ए स्क्वायर एम की तरह है और सी एन की तरह है। तो यहाँ पर कौन सा आपका लॉ लग रहा है, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, लॉग 10 बेस एम इंटू एन। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू सी माइनस, और इसको आप लिख सकते हो लॉग 10 बेस बी रेस टू द पावर 1/2। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट लॉ लग रहा है। तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन, यानी लॉग 10 बेस ए स्क्वायर प्लस लॉग 10 बेस सी माइनस। अब मैंने आपको एक और लॉ बताया था, पावर लॉ, कि अगर नंबर के ऊपर कोई पावर है तो लॉग में वो पावर आगे आ जाती है। तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये आपका आगे आ जाएगी 1/2, माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा है तो ये माइनस 1/2 लॉग
10 बेस बी हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे भी वही पावर लॉ लग जाएगा, 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 log 10 बेस ए प्लस log 10 बेस सी माइनस 1/2 log 10 बेस बी। और यही आपको कहा गया था कि इसको आपको log बेस 10a, log बेस 10b और log बेस 10c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर इनको हमें जो भी नीचे दिए हुए क्वेश्चन इनको हमें इवेल्युएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है log 125 अपॉन, यहाँ बेस नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है कि बेस आपका 10 होगा, log √5। तो आपको पता है log 125 को क्या लिख सकते हो आप, log 5⁻³ लिख सकते हो, अपॉन log √5 को लिख सकते हो log 5⁻1/2। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह log है। हमने आपको बताया था कि अगर log m/n होता है ना कि log m/n, तो यहाँ पर अगर ये हमारा होगा तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि log m/log n के लिए प्रोडक्ट लॉ नहीं लगता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये पावर के बेस यहाँ नंबर है 5, इसके ऊपर पावर आपका 3, तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो 3 log 5 अपॉन 1/2 log 5। अब log 5 से log 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 2/1 यानी 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है log बेस 672 माइनस log बेस 62। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, log 6 बेस 72 और माइनस log 6 बेस 2। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि बेस दोनों के 6 हैं और log m माइनस log n आपको दिखाई दे रहा है, बेस सेम है। तो आपको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m/n है कि नहीं बच्चों। तो ये हो गया 36, तो इसकी वैल्यू निकल के आई log 6 बेस 36। अब यहाँ पर 36 को आप क्या लिख सकते हो, log 6 बेस 6⁻²। अब अगेन क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी 2 log 6 बेस 6। और मैंने आपको बताया था जब बेस और उसके ऊपर वाला नंबर सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी मेरी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि log बेस 4 8 माइनस log 8 बेस 32 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम क्या करें, 8 को 2 की पावर में ब्रेक करें तो log बेस 4 2⁻³ माइनस log 8 और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2�5। अब आपको पता है कि पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 log 4 बेस 2 माइनस 5 log 8 बेस 2। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बच्चों देखिए, इसको आगे हम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी हम 4 बना दें जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको 4 बनाना पड़ेगा। मतलब 2 की कितनी पावर अगर हम कर दें तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और या आप कह सकते हैं कि इस तरह से समझिए, यहाँ पर लिखा है log बेस 4 और इसको आप लिख सकते हो 4⁻1/2। मतलब 4 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। तो 2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 5 log बेस 8 और 2 को आप कैसे लिख सकते हो जिससे वो 8 बन जाए। तो आप लिख सकते हो 8⁻1/3 यानी 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 ही होगा। तो इस 2 की जगह हम 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे देख रहे हो कि ये पावर हमारा क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी।
तो पावर हमारा आगे मिलके हमको कितना मिल जाएगी, ये हो जाएगा 3 log बेस 4 4 रेस टू द पावर 1/2 था माइनस, और उधर आपका था log 8 बेस 8 रेस टू द पावर 1/3। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 log 4 बेस 4 माइनस 1/3 log 8 बेस 8। अब ये दोनों हमारा कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो ये 3/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2/6, तो ये हो जाएगा 7/6। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हमारा 5 था, तो ये 5/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और आपका 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा -1/6। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज बेटा इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उनको करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।